नाज़रीन, इसराइल और चीन आमने सामने आ गए। इसराइल ने खतरनाक तरीन आयरन डोम सिस्टम चीनी सरहद पर पहुंचा दिया। चीनी सदर का फौज को बड़ा हुक्म जारी। इसराइल और इसकी मदद करने वाले ममालिक का सीना चीर देंगे। चीन की सलामती का मसला आते ही एटमी प्लांट भी एक्टिव कर दिया गया। लद्दाख में इसराइली ड्रोन गिराने के बाद चीन ने एक और निशाना बांध लिया। भारत की गेम भी सामने आ गई। नरेंद्र मोदी ने खुद मौत को आवाज़ दे दी। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को कौन सी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। दोस्तों, चीन के खिलाफ दुनिया की बड़ी ताकतें एक हो रही हैं और कशीदगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि इसराइल भी अमरीका की मदद को मैदान में आ चुका है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर आ चुकी है और चीन की जन्म से कुछ दिन कबल ही जो ऐलान किया गया था उसकी सच्चाई में अब कोई भी दो राय बाकी नहीं। दोस्तों, चीन की जंगी तैयारियां और इत्तेहादी ममालिक में हाई अलर्ट एक जानब, लेकिन दूसरी ही जानब इसराइल की इस जंग में एंट्री ने हालात को मज़ीद कशीदा कर दिया है। इसराइल की इस जंग में एंट्री की वजह क्या है और हाल ही में लद्दाख में इसराइल और चीन के मबैन क्या वाक़या पेश आया था। दोस्तों, इसराइल की चीन के ख़िलाफ़ जंगी कार्रवाइयाँ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, जो कि अमेरिका के बाद किसी और बड़ी जंग का पेश खैमा बन सकती हैं। दोस्तों, लद्दाख में अपने ड्रोन तबाह करवाने के बाद इसराइल ने चीन की सलामती पर सीधा वार कर दिया है, लेकिन अंदर की कहानी क्या है और इसराइल ने कौन से ख़तरनाक तरीन हथियार चीनी सरहद के साथ तैनात कर दिए हैं, इस पर आपको तफसील से बताएंगे। दोस्तों, इसराइल और चीन के मुमकिन जंगी खतरे के बारे में बात करने से कबल आपको हाल ही में चीन की लद्दाख में इसराइल के खिलाफ कार्रवाई के बारे में बताते चलते हैं कि किस तरह चीन ने इसराइल को दिन में तारे दिखाए थे और भारत की मदद को आने वाले ड्रोन्स को राख कर दिया था। दोस्तों, ये बात है कि करीब एक हफ्ता कबल जब चीन और भारत के मबैन कशीदगी बढ़ती चली जा रही थी और भारत ने इसराइल से फौरी मदद तलब करते हुए इसकी फ़ौज और दिफाई ताकत इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने इस्लाम दुश्मन मुल्क इसराइल के साथ डील फाइनल करने का फैसला किया, जिसमें ख़तरनाक तरीन ड्रोन शामिल थे जिन्होंने लद्दाख में चीन के खिलाफ कार्रवाई करना थी। लेकिन बाजी यूं पलटी कि इसराइल का चीन के खिलाफ लड़ना और भारत की नज़रों में अपनी जदीद मशीनरी की वाह वाह करवाना मुमकिन न हो सका। दोस्तों, भारत ने इसराइल से 4 हेरवन MK4 ड्रोन खरीदने के मुआहदे को हतमी शक्ल दी, जो कि 2021 के आखिर तक भारत के पास आएंगे और इनको मुकम्मल तौर पर चीन के साथ अपनी सरहद पर निगरानी और जासूसी के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन भारत इससे कबल भी इसी इसराइली कंपनी के बनाए हुए ड्रोन इस्तेमाल कर रहा था, जो कि चीन की इस सरहदों की जासूसी करते हुए गिरा दिया गया है। दोस्तों, ये सब कुछ एक तरफ, लेकिन इस इसराइल का अमेरिका की मदद को आना जंग की एक और अहम तीन वजह बन चुका है और चीनी सदर ने हाल ही में ये ऐलान कर दिया है कि जिस मकसद के लिए दुनिया चीन के खिलाफ मुतहरिक हो रही है, चीन वो हासिल करके रहेगा। दोस्तों, इसराइल के जन्म से अपना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम चीनी सरहद के साथ नस्ब कर दिया गया है, जिसकी वजह से हालात मज़ीद कशीदा हो चुके हैं। दोस्तों, इस हवाले से चीनी सदर ने भी दबंग ऐलान करते हुए कहा कि ताइवान को दोबारा चीन का हिस्सा बनाने का अमल ज़रूर पूरा करके रहेंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सदर शी जिनपिंग का कहना है कि ताइवान को दोबारा अपना हिस्सा बनाने का अमल पुरअमन तरीके से होगा, लेकिन साथ ही इन्होंने खबरदार भी किया कि चीन के लोग अलहदगी के खिलाफ जदोजहद की एक अजीम दास्तान रखते हैं। चीनी सदर के बयान पर रद्दअमल में ताइवान के सदारती महल की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि जजीरे की किस्मत का फैसला इस पर रहने वाले लोगों के हाथ में है और गुज़श्ता रोज़ कबल ताइवान के सदर साई एंग-वेन ने कहा था कि ताइवान फौजी तसादुम नहीं चाहता, लेकिन अपनी आज़ादी के दिफा के लिए हर कदम उठाएंगे। ताइवान के सदर ने पड़ोसी ममालिक के साथ पुरअमन, मुस्तहकम और बाहमी ताउन पर मबनी ताल्लुकात की उम्मीद का इजहार करते हुए कहा था कि जमहूरी अंदाज में अपनी आज़ादी का दिफा करेंगे। ख्याल है कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा तस्वुर करता है, जबकि ताइवान खुद को एक अलहदा रियासत मानता है और इस मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान तवील अरसे से तनाज़ा चला आ रहा है। दोस्तों, अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मा ने कहा कि अमरीका इस वक्त अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करने जा रहा। हम तालिबान के अल्फाज पर नहीं, इनके इक़दाम पर फैसला करेंगे। इनके अभी तक के इक़दाम वादों से बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान के साथ वादे पूरे ना करने पर तालिबान के एहतसाब पर भी तबादला ख्याल है। मुझे यकीन है कि सदर जो बाइडन की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ गुफ्तगू बहुत जल्द होगी, लिहाजा मैं नहीं समझती कि अब तक टेलीफोन पर गुफ्तगू ना होने के हवाले से ज़्यादा कयास आराइयों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक कांग्रेस में पेश होने वाले बिल का ताल्लुक है, तो हमारे यहाँ सैकड़ों बिल पेश किए जाते हैं और इनमें हज़ारों तरमीम की तजावीज़ आती हैं। हम इस मामले को देख रहे हैं। हम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह हैं और तशवीश को समझते हैं।
देखते हैं मामलात आगे किस तरह चलते हैं। दोस्तों, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर दिल अफसरदा हूँ और अमरीकियों की जानब से ताज़ियत पेश करती हूँ। वेंडी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में मीडिया से बात किए बगैर घर चले जाऊँ। एक आज़ाद मुआशरे के लिए आज़ाद प्रेस ज़रूरी है और यहाँ आना खुशी की बात है। दौरा पाकिस्तान के दौरान अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान अहम और दरीना बाहमी ताल्लुकात, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात अहम मौज़ूआत रहे। वज़ीर ख़ारजा आर्मी चीफ से मुलाकात में हमारी बातचीत बराह रास्त और सीधी रही है। इन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान में मौजूद साथियों के साथ तालिबान के वादों की पासदारी ना करने पर इनका एहतसाब करने की अहमियत पर बात की है, क्योंकि मुस्तहकम और जामे अफ़गानिस्तान हमारे मुफाद में है, ताकि अफ़गानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों की आमाजगाह ना बन जाए। अगरचे अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी मिशन ख़त्म हो चुका है, लेकिन अफ़गान अवाम के लिए हमारा अज़्म ख़त्म नहीं हुआ। वेंडी ने कहा कि हम अफ़गानिस्तान में ख़राब होती हुई इंसानी सूरत हाल के लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं। यूनिसेफ ने इतला दी है कि 10 लाख अफ़गान बच्चे भूख से मुतासर हो सकते हैं। 18 मिलियन से ज़ायद अफ़गानों को मदद की ज़रूरत है। वहाँ खुश्क साली का सामना हो सकता है। अमरीकी महकमा ख़जाना ने इंसानी इमदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों और गैर सरकारी तंजीमों को लाइसेंस जारी किए हैं, ताकि पाबंदियों के ख़तरे के बगैर इमदादी प्रोग्राम शुरू किए जा सके। सितंबर में अमेरिका ने $64 मिलियन इमदाद का ऐलान किया है और इन्होंने कहा कि अफ़गान मुहाजिरीन को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की तवील तारीख़ है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के हवाले से तारीख़ है, जो हमारी इंसदादी दहशतगर्दी के लिए कोशिशों का अहम हिस्सा है। दोस्तों, मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक भारतीय रियासत उत्तराखंड के शहर रोहकी में हिंदू इंतहा पसंदों ने इबादत के दौरान चर्च पर हमला कर दिया। गुज़श्ता सुबह 10 बजे इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें, हुक्मरान बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के 200 से ज़्यादा कारकुनों ने लोहे के राडों और डंडों से लैस होकर चर्च पर हल्ला बोल दिया। इबादत गुजार मर्द ख़वातीन को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे 10 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। इंतहा पसंदों ने 40 मिनट तक चर्च में तोड़ फोड़ की और मुक़द्दस अशिया को तबाह कर दिया। पादरी की अहलिया ने बताया कि इस मौका पर इंतहा पसंदों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और इसी दौरान कुछ ज़ख्मियों के सर पर शदीद नौइयत के ज़ख्म आए, जिनकी हालत नाजुक है। और इन्होंने कहा कि हमलावरों ने मेरी बेटी को भी हिरासा किया। एनी शाहिदी ने बताया कि मेरे पहले हमलावरों ने CCTV कैमरे तबाह किए। इस हवाले से पादरी की अहलिया ने पर्चा दर्ज करवा दिया और पादरी की वफ़ात के बाद इनकी अहलिया इबादत का एहतमाम करवाती है। उधर बरतानवी अखबार द गार्जियन के मुताबिक भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में मसीहियों पर ज़बरदस्ती हिंदू मज़हब कबूल करने के लिए दबाव डालने के वाक़यात में इजाफा होने लगा है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।